सुप्रभात। आज हम लोग भूतनाथ मंदिर प्रांगण में आज जिस विषय पर योग कर रहे हैं वो है शुगर की बीमारी, मधुमेह। तो मधुमेह जो है पूरे विश्व में फैली है। सबसे ज़्यादा पेशेंट मधुमेह के पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो देश है वो चाइना और इंडिया है, जिसमें इसका मूल कारण मोटापा, अनियमितता और कोई क्रियाशीलता अपने शरीर में ना करना पाया गया है, जिसके वजह से आप डायबिटिक पेशेंट बन जाते हैं। अगर आप इससे बचना चाहते हैं और इसको खत्म करना चाहते हैं जड़ से, तो आपने खान पान पे थोड़ा कंट्रोल और थोड़ा सा योग में सहयोग, तभी आप जो है एक परिपूर्ण रूप से अपने इस रोग को खत्म कर सकते हैं। तो आइए हम सीखते हैं। पहला प्राणायाम क्या है। आप सीधे सीधे महाप्राणायाम, जो सीधे सांस को लेना और उसको रोक लेना, कुंभक क्रिया कर लेना, और थोड़े ही 10 सेकंड में बाद उसको धीरे धीरे सांस को बाहर निकालना, और निकालने के बाद भी सांस को रोके रखना, तुरंत सांस नहीं लेना। यानी आंतरिक कुंभक और बाह्य कुंभक, ये दो क्रिया है जो पेनक्रियास को बिल्कुल सक्रिय कर देता है, आपके शुगर को स्टार्च में परिवर्तन कर देता है। और वो जब शुगर बॉडी में, ब्लड में पाया गया है, तो वो किस तरह से घुलनशील कर देगा इंसुलिन से, और वो फिर आपका डायबिटिक नहीं होने देगा। कोई प्रश्न ही नहीं उठता। ये क्रिया अद्भुत है। उसके बाद आप छोड़ दीजिए, और कपालभाति का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। अग्नि तत्व को स्थापित करना और पैंक्रियाज को सक्रिय करने में कपालभाति का बहुत बड़ा योगदान है। कैसे करेंगे? कपालभाति 20-20 के 5 चरण कर लीजिए कपालभाति, और देखिए कि एक हफ्ते में आपकी डायबिटिक कितनी बढ़िया कंट्रोल हो जाएगी। डायबिटिक में सांस को ऐसे छोड़िए मध्यम गति से, जिससे कि पेट की सांस बाहर निकल जाए और आपका पैंक्रियाज सक्रिय हो जाए। बहुत अच्छा है, अद्भुत है। और इसको अगर आपने नियमित एक हफ्ते कर लिया, तो आपका शुगर का जो लेवल है वो एक हफ्ते में घटने लगेगा, और फिर आपको शुगर से कोई कष्ट नहीं होगा। सारी चीज़ें आप नेचुरल चीज़ें खाइए, और फिर आपको देखिए बहुत ही कंट्रोल है। सबसे महत्वपूर्ण है कपालभाति करिए। उसके बाद जो है आता है ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाना। लोग ऑक्सीजन लेवल को नहीं बढ़ाते, ऑक्सीजन लेवल के लिए बड़ा परेशान रहते हैं। दमा की शिकायत होने लगती है। डायबिटीज पेशेंट को भी सांस फूलने लगती है, पित्त का गड़बड़ी हो जाता है, तो उसको ऑक्सीजन लेवल चाहिए। इसलिए इसको आप जो है बड़े आराम से धैर्य पूर्वक सांस को बाएं नासिका से पहले लेंगे। देखिए धीरे धीरे सांस को आप ले लीजिए, भरिए, और दाहिने नासिका से आप छोड़िए, और फिर दाहिने से लीजिए, और फिर बाएं छोड़िए। तो इस तरह से दोनों नासिका से सांस लेनी है। चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, सूर्य और चंद्र नाड़ी का सांस लेना, और फिर सुषुम्ना नाड़ी का भेदन होना, और फिर आपकी पैंक्रियाज तक पहुंचना। आपकी पेट की अवस्था में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ना डायबिटिक पेशेंट को बड़ा ही आराम देता है। डायबिटिक पेशेंट को पूर्ण रूप विराम कर देता है, और फिर
उसको एक अद्भुत ऊर्जा का संगम मिल जाता है, स्रोत हो जाता है। और आप इसको अद्भुत समझिए, है ना, कि आप जो है अनुलोम विलोम यानी ईडा नाड़ी और पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, तीनों नाड़ियों का जो संगम त्रिकोण बना हुआ है, एक पिरामिड बना हुआ है, वो अद्भुत कर देता है हमारे इस डायबिटिक पेशेंट के लिए, और ऑक्सीजन लेवल हाई कर देता है, जिसके कारण से मरीज को ठीक होने में कम समय लगता है। इसलिए आप जो है इन चीज़ों को करें और फिर देखें इसका चमत्कार और इसका कितना जबरदस्त लाभ मिलता है। अद्भुत है ये हमारा प्राणायाम और कुछ आसन आज हम इस प्रांगण में प्राकृतिक वातावरण में कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा। तो अनुलोम विलोम छोड़ दीजिए। और अब जो है डायबिटिक पेशेंट को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है रक्त प्रवाह में, और रक्त प्रवाह के लिए खोलने की विधि क्या है? भस्त्रिका प्राणायाम, है ना। भस्त्रिका के लिए दोनों हाथ रखिए ऐसे, और सांस को लिया आपने और सांस को भरिए पहले, जोर जोर से सांस को छोड़िए नाक से दोनों। बहुत ही बढ़िया। सांस को अगर 30 बार आपने छोड़ दिया तो क्या होगा? आपकी जो स्थिरता है शरीर की वो क्लियर हो जाएगी, आपका रक्त संचार प्रवाह अच्छा हो जाएगा, रक्त पतला हो जाएगा, और सबसे बड़ी बात कि ऑक्सीजन को भी भेजने का रास्ता क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से आप डायबिटीज को इस भस्त्रिका से भस्म कर सकते हैं, है ना। अभी नाक कभी कभी होता है कि बहुत सर्दी जुकाम हुआ है, तो ये भी एक फायदे की चीज है, कफ का भी नाश कर देता है भस्त्रिका प्राणायाम। और ये जो है हमारे लिए पूरी तरह से देखिए कितना बढ़िया से इन्होंने सांस को छोड़ा है कि इनका ऑल क्लियर समझ में आ रहा है। इनकी साउंड बता रही है कि नाभि से लेके और ऊपर तक का रास्ता इनका क्लियर है, ये साउंड बता रहा है। और जिस व्यक्ति की साउंड अच्छी निकलेगी, आपके रक्त को भी पतला होने में देर नहीं लगेगी। प्राकृतिक रूप से पतला करना रक्त को, डॉक्टर दवा देता है ना पतला खून करने के लिए कि भैया तुमको बीपी हाई हुआ है तो पतला करिए, है ना। तो बीपी की दवा क्या काम करती है? रक्त को पतला करती है ताकि खून बहने में आसानी रहे, और जो ऑक्सीजन लेवल जिसकी बड़ी होगी उसका ऑटोमेटिक रक्त बहुत बढ़िया से प्रभावित रहेगा। इसलिए जो है कपालभाति, भस्त्रिका, महाप्राणायाम, ये तीनों महासंगम है। अगर ये 3 प्राणायाम महाप्राणायाम कर लेता है व्यक्ति डायबिटिक का पेशेंट, तो वो पूर्ण विराम कर देगा। तो अब आसन में वज्रासन में बैठना है। हाथ पैर खोल लीजिए थोड़ा सा, और पैर को एक मोड़ा और फिर दूसरा पैर भी मोड़ा, और इस तरह से बैठ गए। नहीं बैठ पाएंगे कोई बात नहीं, पलथी मार के बैठिए, है ना। और इस तरह से बैठना। अब ये देखिए मधु कैसे करती हैं कि दोनों मुट्ठी बनाएंगी और नाभि के नीचे, है ना, नाभि के नीचे देखिए मुट्ठी को लगाया इन्होंने, और मुट्ठी को खड़ा रखेंगे, है ना, ऐसे मधु, ये ऐसे ऐसे। अब मुट्ठी को नीचे लगाइए अपने पेट में, और ऊपर देखिए सांस लेके गर्दन को एकदम ऊपर 90 डिग्री पे, और फिर धीरे धीरे मोड़ते जाइए, सांस छोड़ते जाइए, और सामने देखिए मेरे, हाँ
सर को नहीं झुकाना है, सामने बस झुकना है ना। सामने देखिए, आप झुकिए जितना झुक सकते हैं। तो ये जो है, जितना मुट्ठी दबेगा पेट में, पेंक्रियाज सक्रिय हो जाएगी। मंडूक आसन जिसको कहते हैं, मंडूक आसन वरदान है डायबिटिक पेशेंट के लिए, है ना। अगर इसको 10 बार रोज कर रहा है डायबिटिक पेशेंट, तो उसका कंट्रोल पावर जबरदस्त हो जाएगा। पेंक्रियाज को आना सक्रिय होना ही पड़ेगा और इंसुलिन बनेगा। और उसके बाद जो है वो बिल्कुल प्रभावित ढंग से अपने को ठीक कर सकते हैं। ये ऐसा आसन है जो डायबिटिक के लिए ही बना है ना। तो डायबिटिक पेशेंट के लिए इतने आसन हैं, इतने क्रियाएं हैं, इतनी मुद्राएं हैं कि वो अगर सीख ले खाली 15-20 मिनट का, तो वो पूर्ण रूप से आजादी पा सकता है शुगर की बीमारी। इसको केवल 10 बार करना है और 10 बार में आप प्रभावशाली ढंग से ठीक। ये देखिए, और इन्होंने सर को मोड़ लिया पूरा और दोनों हाथ अपने पैर पे रख लिया। अब इससे क्या हो रहा है, तनाव हो रहा है पेट में, और जब तनाव पेट में होगा तो वो पेंक्रियाज ही सक्रिय होगा, है ना। खिंचाव जहां आपने पेट की किया, वो सक्रियता पेंक्रियाज पे होता है, और वो सक्रियता आप कर लेंगे। आप पहले हाथ को धीरे धीरे ले जाइए और फिर लाभ है ना। हाँ, ये देखिए वो लड़का कर लिया, वेरी गुड, और बहुत बढ़िया। अनिल जी कर लेंगे, अनिल जी करिए। अभ्यास से होगा धीरे धीरे। हाँ, धीरे धीरे आपका भी होगा। ये देखिए, ये इन्होंने अभ्यास करेंगे धीरे धीरे हो जाएगा। आपका मैं बता रहा हूँ, आपका मत्स्य आसन। आप ये ना मानिए हम नहीं कर पाएंगे। आप ऐसे कर लीजिए। बहुत मोटे मोटे लोग बिल्कुल वो करने लगे हैं। वहां कभी जनेश्वर आइए, आप देखिएगा। ठीक है, तो ये जो आसन है मत्स्य आसन, मत्स्य आसन ऐसे ही नहीं बना है। मत्स्य आसन में बड़ी खिंचाव पड़ता है, पूरा जोर आपके पेट पे पड़ता है, पूरी नाभि तंत्रिका आप सक्रिय कर सकते हैं। इससे आपको बहुत सी बीमारियां, कैंसर तक की बीमारियों को ध्वस्त करता है मत्स्य आसन। मत्स्य आसन मामूली आसन नहीं है। मत्स्य आसन में लगा के ऋषि मुनि पद्मासन में लगा के और गंगा जी में तैरते भी हैं। ऐसे भी मैंने लोगों को देखा, है ना। बैठ जाइए। तो ये बहुत अच्छा आसन है डायबिटिक पेशेंट के लिए। अगर इसको नहीं कर पा रहा है वो, तो वो पलटी मार के भी कर सकता है। कैसे, जैसे आप नहीं कह रहे हैं ना कि हम नहीं कर पाएंगे।